हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर शिक्षा पर। तो ये हमारी वर्णमाला की दूसरी क्लास है आज। और हम उम्मीद करते हैं कि कल की वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। तो जहाँ पर हमने कल छोड़ा था उसके आगे आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उसके आगे क्या चीज़ें हैं कि पढ़ना हमको है। ठीक है, तो आज उसके आगे पढ़ेंगे जो हमने कल छोड़ा था और उसमें हम वर्णमाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। दूसरी क्लास भी वर्णमाला की। तो देखिए, हमने कहा था कि मात्रा तक हमने ला के छोड़ दिया था। उसके आगे जो था कि वर्डों की संख्या के बारे में हमने पढ़ना था। ठीक है, कि वर्डों की संख्या कितनी होती है, हमें कितने वर्ड बताए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, हिंदी व्याकरण की अगर बात करते हैं तो वर्णमाला में वर्डों की संख्या टोटल होती है 52। देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण ध्वनि अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। जबकि अगर हम पहले की बात करें, देखिए हमको बचपन में क्या बताया गया था कि हमें वो व्याकरण में जो वर्णमाला में 49 अक्षर होता है। ठीक है, जिसमें से 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन। तो जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं लेकिन स्वर 13 नहीं होते हैं। हम उस गलती को सुधारेंगे। देखिए, बहुत से लोग को पता होगा लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। आप अभी पूछ लीजिए स्वर कितने होते हैं, वो धड़ाम से बोल देंगे एकदम सरेआम की 13 होते हैं। लेकिन नहीं है, इसको आप गलती सुधारिए और देखिए इस क्लास को। इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि स्वर क्या होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है, हिंदी व्याकरण की अगर बात करते हैं तो वर्णमाला जो चैप्टर है, इनमें कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। अब इन 52 वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है सबको। 52 वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा है स्वर, एक हमारा है व्यंजन। देखिए, एक हमारा जो है स्वर है, एक हमारा है व्यंजन। इन दोनों को हम, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। अब दो भागों की बात करते हैं तो पहला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ लेते हैं स्वर। ठीक है, स्वर हम पढ़ लेते हैं पहले कि स्वर होता क्या है, स्वर बना कैसे है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, तो स्वर जो हमारा स्व प्लस रा के आपसी संयोग से बना है। ठीक है, स्व प्लस रा के आपसी संयोग से बना। देखिए, संयोग और योग ये दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं जिनमें नाम मात्र का फर्क होता है। ठीक है, फर्क कैसे होता है, देखिए हम आपको चीजें समझा देते हैं कि योग और संयोग क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है स्वर। ठीक है, स्वर हमने लिखा, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा स्वर। ठीक है, यहाँ पे लिखा स्वर। अब इसका अगर वर्ड स्वर को हम तोड़ते हैं तो हमने लिखा स्व प्लस रा। ठीक है, और एक हमने लिख दिया, मान लीजिए कि विद्यालय। ठीक है, देखिए आपको समझाने के लिए, विद्यालय, इसका अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, विद्या धन आलय। ये चीज आपको अच्छे से पता होंगी। ठीक है, ये चीज। अब देखिए, यहाँ पर हमने दो शब्द लिखा जिनका हमने विच्छेद किया। अब देखिए, संयोग का मतलब होता है जहाँ बिना परिवर्तन के जोड़ होता है। देखिए, अगर यहाँ पे बात करें तो जैसा आधा सा हुआ रा था, सेम चीज यहाँ पर आधा सा हुआ और रा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से हम इसको तोड़ रहे हैं फिर या इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बिना परिवर्तन के जोड़ रहा है, इसलिए हम इसको संयोग बोलते हैं। लेकिन अगर हम विद्यालय की बात करते हैं, देखिए विद्यालय में हमको लिखा गया विद्याधन आलय। यहाँ पर हमें टोटल कितने अक्षर दिए गए, 4 अक्षर। लेकिन यहाँ पे अगर इसे गिनते हैं तो 5 अक्षर। देखिए, अगर हम संधि के नियम पढ़ेंगे तो उस दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहाँ पर उस चीज़ को नहीं डिस्कस करें। हम थोड़ा सा संयोग और योग में अंतर जानने की कोशिश करेंगे, स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको आसपास दिखा है कि ये जो बड़ा आम को दिख रहा है, ये लग रहा है कि हम एक्स्ट्रा चीजें जुड़ी गई हैं। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा चीज की वजह से इसे हम बोल देते हैं कि इसको जोड़ने में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है, इसलिए यहाँ पे जब परिवर्तन हुआ तो इसे हम कह देते हैं कि इसका जब जोड़ कहेंगे कि विद्याधन आलय, ये बना विद्यालय, ये विद्याधन आलय की योग से बना है। और स्वर जो बना है स्व प्लस रा, ये स्व प्लस रा के संयोग से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा नाम मात्र का अंतर है। चलिए आगे आते हैं। स्वर जो हमारा क्या था, स्व प्लस रा के आपसी संयोग से बना था। अब चीज स्पष्ट होगी कि क्यों संयोग होता है, क्यों योग होता है। ठीक है, अब देखिए, आपसी संयोग से बना जिसमें स्व का अपना अर्थ है, रा का अपना अर्थ है, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। स्व का अर्थ है स्वयं या खुद, रा का अर्थ है ध्वनि वर्ड। ठीक है, अब स्व और रा स्वयं या खुद, ध्वनि या वर्ड। ठीक है, अब अगर इसके अनुसार अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, चीजें आपको उसमें स्वयं खुद मतलब मैं स्वयं ऐसा कह सकते हैं। रा जो होता है ध्वनि वर्ड, हमने जिसके बारे में कल डिस्कस किया था, ध्वनि क्या होता है, वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं, इस चीज से हम जो एक हमारा स्पष्ट परिभाषा निकल के आता है कि ऐसे स्वर ध्वनियाँ या ऐसे स्वर ध्वनि वर्ड अक्षर जिनका उच्चारण स्वयं या खुद होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ऐसे ध्वनि वर्ड अक्षर जिनका उच्चारण स्वयं या
खुद होता है स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जिनका उच्चारण स्वयं खुद मतलब जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, जिनके उच्चारण करने में किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। ये बिल्कुल सरेआम खुलेआम बिल्कुल उच्चारित होती हैं, उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इनका उच्चारण करने में किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यहीं अगर हम व्यंजन की बात करते हैं, देखिए व्यंजन जो हमारा होता है, व्यंजन वर्ड जो होते हैं ना, उनका उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेकर समझ लेते हैं कि कैसे एग्ज़ाम्पल मतलब समझते हैं कि कैसे बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ड जो है उच्चारित नहीं हो सकते। देखिए, हमने एक छोटा-सा वर्ड ले लिया का, ठीक है? छोटा-सा वर्ड ले लिया का। अब का जो कि स्पष्ट दिख रहा है, लिखा हुआ का। अब इसका जब वर्ड विच्छेद करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है का या हलंत प्लस आ। देखिए, अस्पष्ट अगर जो व्यंजन है, व्यंजन का अगर पूर्ण रूप से अगर वर्ड की बात करेंगे तो बिना स्वर की सहायता से नहीं बन सकता, है ना? यहाँ पे आपको दिख रहा है बिना स्वर की सहायता से नहीं बन सकता है। यही चीज़ अगर हम स्वर की बात करते हैं, स्व में जैसे हम ले लीजिए कि छोटा आ की बात करते हैं, देखिए यहीं पे ले लेते हैं। अब इसको आप तोड़ के दिखाइए। आप नहीं तोड़ सकते क्योंकि स्वर किसी की सहायता से नहीं बना है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता नहीं लिया जाता इन्हें उच्चारित करने में, ठीक है? तो यहाँ से स्पष्ट हो गई चीज़ है। अब देखिए हमने एक चीज़ नोट करके लिखा है कि स्वर ध्वनियाँ जो होती हैं वो पश्चगामी होती हैं। पश्चगामी क्यों होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। स्वर ध्वनियाँ होती हैं पश्चगामी। अब पश्चगामी क्यों होती है, देखिए फिर यहीं पे हम एक बार स्पष्ट कर लेते हैं चीज़ें कि जब ये हमारा लिखा हुआ था व्यंजन का एक वर्ड का, जिनका हमने वर्ड विच्छेद किया तो कामा हलंत लगा और छोटा आ निकल के बाहर आ गया। चूँकि छोटा आम आगे लगा नहीं सकते, इसको हम पीछे ही लगाएंगे। ये चीज़ आपने भी पढ़ा होगा। तो इसको हम जब पीछे लगाते हैं इसीलिए हम इसको कहते हैं पश्चगामी होता है, क्योंकि जब भी स्वर आता है तो व्यंजन के पीछे ही आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जितने भी वर्ड ऐसे लिखेंगे उनका वर्ड विच्छेद करेंगे, आपको हमेशा वर्ड स्वर जो निकलेगा वो पीछे ही निकलेगा। इसलिए हम यहाँ बोलते हैं कि स्वर ध्वनियाँ जो होती हैं वो क्या पश्चगामी होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी में अगर स्वरों की संख्या की बात करें, हिंदी में स्वर की संख्या की बात करें, देखिए हमको बताया गया कि हिंदी में 13 स्वर होते हैं, है ना? लेकिन नहीं, 13 नहीं 11 होते हैं। 2 क्यों नहीं होते हैं, 2 वो भी बताएंगे, ठीक है। देखिए जो हमारे 11 स्वर होते हैं, छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री, ए ओ औ, ये हमारे जो टोटल दिए ये हमारे 11 स्वर दिए गए हैं, ठीक है। 2 नहीं होते हैं, वो क्यों नहीं होते, देखिए हमने यहाँ पे भी लिख दिया है स्पष्ट करने के लिए। एक होता अंग, एक होता आहा। हम ऐसे पढ़ते थे ना इसको, एक अंग एक आहा। ये जो होता है ये संस्कृत के स्वर कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा के वर्ड हैं। इन्हें अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इन्हें हम अयोग व वर्ड कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम अगर हिंदी में बात करेंगे तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अयोग वाह वर्ड कहते हैं, ठीक है। और वैसे तो ये संस्कृत भाषा के स्वर हैं, ठीक है। हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि ये देखिए ना तो ये स्वर है ना ही व्यंजन है, तो इसे हिंदी में क्यों जोड़ा गया या वर्णमाला में क्यों जोड़ा गया, तो ये भी हम आगे बताएंगे इसको, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी आप इतना ही जानिए, इसको नोट करिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं ना। अयोग व वर्ड हमने बताया ये दोनों अयोग व होते हैं। चूंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम संस्कृत से हमें कोई लेना नहीं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के अनुसार देखेंगे, इन्हें हम अयोग व वर्ड कहते हैं। इसलिए हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो अयोग व है। अयोग व वर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं पता होती इसके बारे में। तो यहाँ पे जान लेते हैं अयोग व वर्ड, ठीक है। अब अयोग व वर्ड जो होता है हमारा, अगर इसकी निर्माण के बारे में बात करते हैं कि अयोग व वर्ड का निर्माण किसने किया था, तो एक नाम हमने यहाँ पे लिखा, देखिए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। इस नाम को नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इन 2 वर्डों का निर्माण किया था। ये जो है हिंदी व्याकरण के कह लीजिए मतलब बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, ऐसा कह सकते हैं आप। देखिए इन्हें हिंदी व्याकरण का जो क्या कहते हैं, पाणिनि भी कहते हैं। देखिए हमने लिखा है इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं। पाणिनि आपको पता होगा, देखिए इनके बारे में एक बार आप जरूर सर्च करिएगा, पढ़िएगा ये कौन थे, ठीक है। तो इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। ये बहुत ही बड़े ज्ञानी थे हिंदी व्याकरण के, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक अब चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी। अब देखिए ये हमारे अयोग व वर्ड हैं, इनका निर्माण किसने किया, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं। अब इसके प्रयोग की बात करते हैं। देखिए अंग जो हमारा होता है ना, ये वाला वर्ड जो हमारा होता है ना, ये वाला, इसका जो प्रयोग होता है ये प्रायः तत्सम में होता है। प्रायः तत्सम का क्या मतलब, अब देखिए प्रायः तत्सम में होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कभी कभी तत्सम होता है, ज़्यादातर या मैक्सिमम आप बोल लीजिए कि ये तद्भव में ही प्रयोग होता है, ठीक है।
जो हमारा अंग वर्ण है ये कभी कभी तत्सम होता है, ज़्यादातर अधिकतर ये क्या होता है, तद्भव होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं आह जो हमारा वर्ड है इसका जो बात करते हैं ये सदैव हमेशा नीचे ऊपर दाएं बाएं जैसा भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, इसका जो प्रयोग होता है वो हमेशा क्या होता है, तत्सम में होता है। हमेशा निश्चिंत होकर आप जहाँ भी आपको आज वाला वर्ड दिखे, आपको जहाँ भी ये वाला वर्ड दिखे, अगर इसकी प्रयोग की बात करते हैं हम तो यहाँ पे आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बोल दिए कि इसका प्रयोग हमेशा तत्सम में ही होगा, है ना। और तद्भव तो आपको पता ही होगा, तो इसका प्रयोग हमेशा कहाँ होगा, तत्सम में ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर अयोग्य वर्ड की परिभाषा की बात करें, है ना, इसकी परिभाषा अगर हम देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। अब देखिए अयोग्य वर्ड जो ऐसे वर्ड जिनकी गणना न स्वर में और ना ही व्यंजन में की जाती है, ऐसे वर्ड जिनकी गणना न स्वर में और ना ही व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, अयोग्य वर्ड कहते हैं। अब देखिए हमने पहले ही कहा कि ये हिंदी वर्णमाला में है लेकिन इनकी गणना नहीं की जाती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की चीज़ें, ठीक है। अब देखिए एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि जो हमारा हिंदी वर्णमाला था उनमें वर्डों की संख्या कितनी दी गई थी, 52 दी गई थी। हिंदी वर्णमाला में जो हमारा वर्णमाला चैप्टर है इसमें वर्डों की संख्या 52 दी गई है, जिन्हें दो भागों में बांटा गया, एक बांटा गया स्वर, एक बांटा गया व्यंजन। स्वर क्या था, स्वर जो था स्वर स्व प्लस रा के आपसी संयोग से बना था, है ना। और हमने बताया कि संयोग क्या होता है, योग क्या होता है, ये भी हमने स्पष्ट करके आपको बता दिया चीज़ें। तो स्वर जो है स्व प्लस रा के आपसी संयोग से बना है, और जो जिसमें स्व का जो अर्थ होता है वो स्वयं या खुद होता है, र का जो अर्थ होता है वो होता है ध्वनि, वर्ण या अक्षर, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो ऐसी स्वर ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वयं या खुद होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर ध्वनियाँ परतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, इन्हें उच्चारण करने में किसी और की सहायता नहीं होती है ना, ये फिर एकदम उच्चरित होती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, हिंदी में वर्डों की संख्या क्या है, कितनी है, 11 है। हमने बताया फिर समझा भी कैसे 11 है, हमने लिखा भी है, ठीक है। ये दोनों क्यों नहीं जोड़ा जाता ये भी हमने बताया, ठीक है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। हमने 11 स्वरों को लिख दिया, स्पष्ट कर दिया, ठीक है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11। अब देखिए एक ये जो दो स्वर हैं जो कि 13 होते थे, हम पहले बचपन में जानते थे, 11 ये हैं, 2 ये लेकर 13 होते थे, इन्हें हम क्या कहते हैं, अयोग्य वर्ड कहते हैं, ठीक है। अयोग्य वर्ड इनका निर्माण किसने किया, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इनका निर्माण किया था, ठीक है। अब देखिए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी थे कौन, ये थे हिंदी व्याकरण के बहुत बड़े, कह लीजिए बहुत ही महान व्यक्ति थे, बहुत महान ज्ञानी या सब जो भी आप कहना चाहे कह लीजिए इनके बारे में, ठीक है। तारीफ जितनी की जाए कम है, क्योंकि बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं। हिंदी का पाणिनि का क्या मतलब है, आप जानते होंगे पाणिनि कौन थे, ठीक है। तो इनके बारे में आप एक बार सर्च जरूर करिएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए इनके प्रयोग की बात करते हैं। अंक का जो प्रयोग है प्रायः तत्सम होता है, हमने बताया प्रायः तत्सम का मतलब कभी कभी तत्सम में होता है, ज़्यादातर इसका प्रयोग तद्भव में ही होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है सदैव तत्सम। सदैव तत्सम का क्या मतलब, जो हमारा आह वर्ड है इसका हमेशा हमने बताया नीचे ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे जैसा भी आप कहना चाहे, ठीक है। आप कह लीजिए कि इसका प्रयोग हमेशा तत्सम में ही होता है। आप सोते हुए आपको कोई पूछ रहा है कि आगे प्रयोग कहाँ, तो भैया आप तुरंत बोल दीजिए कि इसका प्रयोग तत्सम में होता है, हम हमेशा यही बोलेंगे, ठीक है। आप कभी गलत नहीं होंगे। आपसे कभी भी कोई रास्ते में पूछ रहा है भैया इसका प्रयोग क्या हो रहा है, आप तुरंत बोल दीजिए भैया आँख बंद करके इसका प्रयोग तत्सम में होता है, ठीक है। अब देखिए आगे आइए, अब देखिए परिभाषा की बात करते हैं। ऐसे वर्ड जिनकी गणना ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में की जाती है। अब देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ना तो स्वर ना व्यंजन क्यों नहीं जोड़ा जाता, इसको बताएंगे। ना ही स्वर में और ना ही व्यंजन में, देख लीजिए आपको स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, अयोग्य वर्ड करते हैं, जिनकी गणना ना तो स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है। तो ये रही हमारी आज की चीज़ें, आप इसको नोट करिएगा, अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रख दें इस वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें बात करेंगे। तो इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, ये क्लास आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई तकलीफ या कहीं पे नहीं समझ में आ रही तो उस चीज़ को भी कमेंट जरूर करिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।